अमेरिका का अपने हुर्मज़ चंद घंटे में खोलने का दावा। ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त का ऐलान। ईरान से मुआहदे आज या कल तय पाने का इम्कान जाहिर कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का कहना है ईरानियों के साथ बातचीत जारी है। इस वक्त भी बड़ी तादाद में जहाज़ हुर्मज़ से बाहर निकल रहे हैं। आपने हुर्मज़ खुलने से तवानाई की कीमतों में मज़ीद कमी आएगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा हुर्मज़ से मुतालिक ईरान के साथ मुआहदे का ऐलान बहुत जल्द मुतवक्के है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। ईरान का अपने हुर्मज़ पर अमेरिकी शराइत मानने से इनकार। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा हुर्मज़ अमेरिकी शराइत पर नहीं खुलेगी। मुज़ाकरात रवैये में तब्दीली के बाद ही मुमकिन है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है जंग को वुसअत नहीं देना चाहते, मगर हमला हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी ओहदेदार का कहना है आपने हुर्मज़ की बहाली से मुतालिक ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। हुर्मज़ खोलने के मामले पर किसी मुतबादिल तजवीज़ को काबिल कबूल करने का इम्कान नहीं। हुर्मज़ से मुतालिक ईरान अपने मुतालबात पर समझौता नहीं करेगा। अरब मीडिया के मुताबिक आपने हुर्मज़ से मुतालिक मुज़ाकरात में नुमायां पेशरफ्त हुई। हुर्मज़ खोलने पर मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो चुके। आइंदा चंद घंटों में आपने हुर्मज़ मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान मुतवक्के। वज़ीर आज़म का 6 अगस्त को सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा 1 या 2 दिन का होगा। आप नए हुर्मज़ के करीब एक और तिजारती बहरी जहाज़ पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम ऑपरेशंस के मुताबिक ओमान के शहर के शुमाल मशरिक में बहरी जहाज़ को मिसाइल से निशाना बनाया गया। रूसी मीडिया का कवैत में ड्रोन हमलों का दावा। कहा कवैत के शुमाल में जोरदार धमाके के बाद आग लग गई। कवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। अड्डों पर किसने हमला किया इस पर कोई बयान सामने नहीं आया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मुतज़ाद खबरों से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी। ब्रेंट तेल 5% सस्ता $79 फी बैरल पर आ गया। कतर ने ईरान अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात के इम्कान को रद्द कर दिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है ईरान अमरीका तनाज़ुर के सफ़ारती हल की तलाश की कोशिशें जारी हैं। आइंदा दिनों में बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई मनसूबा नहीं। तमाम फरीक़ैन के साथ सालसों की कोशिशें जारी हैं। सालसी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। मुज़ाकरात की तवज्जो एक मुख्तसर मुद्दती हल पर है जो बातचीत की बहाली और मजमूई सालसी के अमल में वापसी में मदद देगा। हौसियों का सऊदी एयरपोर्ट पर हमले का दावा। यमनी हौसियों का कहना है ड्रोन के जरिए नजरान एयरपोर्ट पर हसास हदफ को निशाना बनाया। हमारा हक हाकमियत, हक मलकियत और हक रोज़गार का जदोजहद जारी रहेगा। ये तहरीक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं इस तहरीक को पूरा पाकिस्तान में चलाऊँगा। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज़ के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लीगी रहनुमाओं के बिलावल भुट्टो को मशवरे और जवाब। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा बिलावल दिल बड़ा करें, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। कश्मीरियों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया। पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा बनना चाहता है। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने पूछा बिलावल बताएं उल्टी गिनती किसके लिए शुरू हुई है? क्या उल्टी गिनती ऐवान सदर के लिए शुरू हो रही है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बिलावल के बयान पर तंज किया उफ हम तो डर गए, अब क्या होगा भाई, मानना पड़ेगा। कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो अब ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। कराची की बस में सफ़र हो रहा है, सफ़र हर कदम पर पुरखतर हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था ये धांधली ज़दा इलेक्शन थे, नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 और LA-28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। हल्का LA-28 में पीपल्स पार्टी के सैयद बासिल अली नकवी को बढ़तरीन, उन्नी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर। LA-27 में IPP के सरदार तबारुक अली आगे, नून लीग की नौरीन आरिफ दूसरे नंबर पर। दोनों हल्कों में इतवार को खराब मौसम के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। दूसरे मरहले के हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग 14 जबकि पीपल्स पार्टी 5 हल्कों पर कामयाब हुई। तीसरे मरहले के लिए पूंछ डिवीजन में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। पूंछ डिवीजन के 4 अजला रावलाकोट, बुलंदरी, बाग और हवेली के 11 हल्कों पर मुश्तमिल हैं। पीपल्स पार्टी का मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 में धांधली का इल्ज़ाम। सोशल मीडिया पर मुबैना वीडियो भी जारी कर दी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान का इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा इलेक्शन कमीशन धांधली में मुलविस अमले को फौरी मुअत्तल करके तहकीकात कराए। वीडियो शवाहिद सामने आने के बाद खामोशी इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान पहुँचा रही है। मुस्लिम लीग नून ने हल्का LA-27 में धांधली का इल्ज़ाम रद्द कर दिया। पीपल्स पार्टी की वीडियो को जाली करार दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर आनस सनाउल्लाह ने कहा पीपल्स पार्टी के पास सबूत हैं तो इलेक्शन कमीशन को जमा कराए। पीपल्स पार्टी जहाँ से जीत जाती है वहाँ खामोशी इख्तियार करती है, हारने पर धांधली का शोर मचा देती है। ये भी कहा मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में इत्तेहादी हुकूमत नहीं, अपनी हुकूमत बनाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का NDMA हेडक्वार्टर्स में नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारी पर ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA ने ऑपरेशन सलाहियतों रिस्पॉन्स मैकेनिज्म पर आगाह किया। मानसून की मौजूदा सूरत हाल और कसीर खतरात की निगरानी के तरीकाकार को दिखाया गया। फील्ड मार्शल ने NDMA की कोशिशों को सराहा। जानों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारी और तेज़ रद्द-ए-अमल पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा मुसल्लह फास्ट रिलीफ, रेस्क्यू और बहाली के कामों में सिविल इंतज़ामिया और NDMA की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर का कहना है मौजूदा सिस्टम में अवाम का एतमाद खो चुका, रीसेट नागुज़ीर है। आम हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर आज़म को धांधली सतह करार दिया। इत्तेहादी के बयान के बाद वज़ीर आज़म को फौरी एतमाद का वोट लेना चाहिए था। वज़ीर आज़म ने खामोशी इख्तियार की। इससे जाहिर होता है एतमाद खत्म हो चुका। आइनी, कानूनी और जमहूरी एतबार से हुकूमत अपनी हैसियत खो चुकी। बैरिस्टर गौहर ने मज़ीद कहा हम पीपल्स पार्टी को भी धांधली ज़दा समझते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है पहले हमें ये तय करना है हमारा सियासी निज़ाम चलना कैसे है। जब मुंतखब सियासी नुमाइंदे मजबूत होंगे तो गवर्नेंस का निज़ाम मजबूत होगा। अगर जमहूरियत में बेहतर तर्ज ज़िंदगी नहीं है तो क्यों जमहूरियत को पसंद करेंगे। हमारे यहाँ सेहत, सफाई और दीगर रोज़मर्रा ज़िंदगी का निज़ाम मौजूद नहीं। कैसे मुमकिन हुआ इतने बरस गुजरने के बावजूद आइन की रूह पर अमल नहीं हो रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। मुतादिद खारिज हल्ला, कई जख्मी, मुतादिद ठिकाने तबाह। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कार्रवाइयों में यकीनी बनाया जा रहा है कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। गवर्नर के भी फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से दहशतगर्दी के मसले पर इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा दहशतगर्दों को सरहद पार से ताउन मिल रहा है। बार बार निशानदही के बावजूद अफगान हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। विफाक और सूबे को दहशतगर्दी के मसले पर एक होना चाहिए।
पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, चित्राल में सैलाब ने तबाही बचा दी। एक शख्स सैलाबी रैले में बहकर जान बहक, दूसरा जख्मी। गाड़ी मुसाफिरों समेत लापता। कमस पुल के करीब मेन रोड सैलाबी रैले में डूब गई। पेट्रोल पंप, ऑयल टैंकर और 10 गाड़ियाँ बह गईं। कारपेंटर वर्कशॉप और 2 दुकानें भी रैले की जर्द में आ गईं। 2 होटल और एक घर को नुकसान पहुंचा। जंगलात, बागात, खड़ी फसलें सैलाब से मुतासर। बरोजकोल नाले में सैलाब से स्टील पुल तबाह। पेशावर चित्राल रोड हर किस्म की आमोदरफ्त के लिए बंद। इस्लामाबाद, पेशावर और दूसरे शहरों से आने वाली मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। लोग दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर से सफ़र करने पर मजबूर। सवात के नदी नालों में तूफानिया, मांगकोट, कंभर और शहीदाबाद दीगर में बरसाती नाले उबल पड़े। पानी सड़कों पर बहने लगा। मुतादिद इलाकों में पानी दुकानों और मकानात में दाखिल। PDMA के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। नाला पलखू वजीराबाद में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। दरिया चनाब, जहरम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नामुमकिन सतह पर। महकमा मौसमियात की पंजाब समेत दीगर सूबों में बारिशों की पेशगोई। 5 अगस्त तक बारिशें जारी रहने का बता दिया। ये सैलाब है तो ये हमारे सारे घर हैं, ये पीछे देखें यहाँ पानी में डूब गए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। इसमें लाखों का तकरीबन नुकसान हो गया है लोगों का। पानी की वजह से जो है ना बिजली नहीं है, पानी नहीं है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। अब वो पानी की वजह से मच्छर हैं, बीमारी हैं, ठीक है। अभी हम तो निकले हैं कि हमने आके रिक्वेस्ट करी है कि जी हमारे साथ ताउन किया जाए। धान की फसल पे बहुत बुरा असर हुआ है। आज इंतज़ामिया कोई आई हुई है हमारे इलाके में और वो सर्वे वगैरह कर रहे हैं, तो हमें कुछ उम्मीद बनी है कि गवर्नमेंट इंशाअल्लाह ताला हमारा को मुदावा करेगी। लाहौर के करीब फिरोजवाला में बारिशी पानी अब तक मौजूद। 12 दिन गुजर जाने के बावजूद पानी ना निकाला जा सका। कई फीट पानी से घरों में मौजूद सामान तबाह हो गया। कालाशाह काकू के सैलाब मुतासर इलाकों में नुकसान का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का आगाज। मुतासर अफराद की हुकूमत से मदद की अपील। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और रुफ़क़ा का चिहलम। शहर शहर मातमी जुलूस बरामद किए गए। अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। नोहाखानी, लाहौर, पेशावर, कराची, कोयटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस। कराची समेत कई शहरों में जुलूस इख्तिताम पजीर। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। कराची में नौजवान ताजिर मीर रसा हलाकत केस में पेशरफ्त। एक और CCTV फुटेज सामने आ गई। तफ्तीशकारों ने 29 जुलाई सुबह 8 बजे की फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में एक कचरा चुनने वाला शख्स जाए वकूआ पर आते देखा जा सकता है। मुश्तबा शख्स तकरीबन 8 मिनट तक जाए वकूआ पर मौजूद रहा। तफ्तीशी हुकाम को शुबा है कि असलहा मुमकिन तौर पर यही शख्स ले गया। मीर रसा अली की लाश 29 जुलाई को सुबह 11 बजे के बाद मिली। ज़राए के मुताबिक केस में मजमूई तौर पर 19 अफराद को हिरासत में लिया गया। ज़ेरे हिरासत अफराद में गेस्ट हाउस के मुलाजिमीन भी शामिल। नौजवान का मोबाइल फ़ोन जो शख्स को मिला उसे भी हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान की चीन से $1.3 अरब की रीफाइनेंसिंग जल्द मुकम्मल करने की बासाब्ता दरख्वास्त। पाकिस्तानी और चीनी हुकाम के दरमियान बातचीत जारी। सराय वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक कवायद ज़वाबित और शराइत जल्द फाइनल होने पर पाकिस्तान को रकम रवा माह मौसूल हो जाएगी। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माह $2.2 अरब अदायगियाँ की। $1.3 अरब चीनी कमर्शल कर्ज भी शामिल। पाक ईरान दो तरफा तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने के अज़्म का यादा। पाक ईरान मुश्तरका तिजारती कमेटी का 10वां इजलास। बाहमी इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने और तिजारती रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वफ़ाक़ी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, पाक ईरान ताल्लुकात को मजबूत माशी शराकतदारी में तब्दील करना वक्त की ज़रूरत है। पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द हतमी शक्ल देने पर जोर। ईरानी वज़ीर ने पाकिस्तान को तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकतदार करार दिया। मुल्क की खातिर जानों का नसराना पेश करने वाले अजीम सपूतों को खिराज अकीदत। योम शहदाए पुलिस मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। कोर कमांडर पेशावर का सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर का दौरा। पुलिस शहदा के यादगार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। सदर आसिफ अली सरदारी ने अपने पैगाम में कहा,
शोहदाए पुलिस की जुर्रत और कुर्बानियों पर पूरी कौम को फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पुलिस के शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का अमन व अमान के क़याम में कलीदी किरदार है। शोहदा के अहले खाने की फलाह व बहबूद हुकूमत की जिम्मेदारी है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, पुलिस के शोहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं जा सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस के शहीद कौम के हकीकी हीरोज़ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ पुलिस की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। और हर सू सब्ज़ परचमों की बहार, हर कोई वतन की मोहब्बत में सरशार। यौम आज़ादी शायान शान अंदाज से मनाने की तैयारियां जारी।